अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। ये मेरे पास आपको जो बेल नज़र आ रही है, ये आपके घर में भी होनी ही चाहिए। कच्ची ज़मीन नहीं है तो आप इसे किसी गमला वगैरह में लगा सकते हैं। इससे आपका घर का माहाना आधा खर्च बच सकता है। वो किस तरह? नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह का किसी भी फ़र्द को प्रॉब्लम हो, कोई छोटा है बड़ा है, उसका इब्तदाई बेहतरीन इलाज आपके पास घर में मौजूद होगा। पुराने से पुराना बुखार और किसी भी नौइयत का बुखार, टाइफाइड है, मलेरिया है, नमूनिया है, बारी का बुखार है, किसी भी तरह के बुखार का ये बेहतरीन इलाज है। और तकरीबन 20-25 साल पीछे चले जाएं, लोग बुखार के लिए दवा तो लेते ही नहीं थे। ये मारूफ था, बुखार है किसी भी तरह का, बस गलो और अजवाइन का कावा बना के इस्तेमाल कर लें, बुखार ख़त्म हो जाता था। ये गलो, जिसे गिलोय के नाम से भी जाना जाता है, बेहतरीन इम्यून बूस्टर माना जाता है। यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंतहाई मजबूत करने वाली चीज़ है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या है? अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने वाली हमारे जिस्म की फ़ोर्स, हमारे जिस्म की ताकत, फ़ौज कह लीजिए। वो जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, हमें अमराज से उतना ही तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो अंदरूनी किसी भी तरह के मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए हमारा जो बेहतरीन मुआलिज है वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। दवा ने सिर्फ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाना होता है और इस सिलसिले में गलो अहम किरदार अदा करती है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है। अंदरूनी सोजश को, इन्फ्लेमेशन को बड़ी जल्दी ख़त्म करती है। लीवर का किसी तरह का प्रॉब्लम है, किडनीज़ का, गुर्दों का किसी तरह का मसला है, गलो का इस्तेमाल बड़ा मुफीद रहता है। ये बेहतरीन मुदीर बोल है, पेशाब खोल के लाती है, पेशाब की रकावट को दूर करती है, निज़ाम हज़म की इस्लाह करती है, जिस्म से टॉक्सिन्स को यानी जहरीले मादों को निकाल देती है और ये खून को साफ़ करने में अहम किरदार अदा करती है। खून के फसाद की वजह से भी कई तरह के जल्दी अमराज में इंसान मुब्तला होता है। जब खून साफ़ हो जाता है तो जाहिर सी बात है, जल्द तरोताज़ा हो जाएगी, हशाश बशाश नज़र आएंगे आप, और आप जल्दी अमराज से भी महफूज रहेंगे। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि गलो का इस्तेमाल जोड़ों के दर्दों में भी बहुत मुफीद रहता है। जोड़ों के दर्द किसी भी नौइयत के हों, गलो का इस्तेमाल फ़ायदा देगा। डायबिटीज़ टाइप 2 यानी शुगर, हाई ब्लड शुगर का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये बेहतरीन दवा है। हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गलो का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। इब्तदाई तिब्बी इलाज के तौर पे ये आपका घर में बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पूरी तरह से महफूज है। ये सांस की तंगी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि अमूमन सांस की तंगी का प्रॉब्लम हो जाता है हवा की नाली में इन्फ्लेमेशन की वजह से, सोजश की वजह से। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये हर तरह की अंदरूनी सोजश को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। ये सांस को बेहतर बनाएगी, सांस की तंगी को दूर करेगी, निज़ाम हज़म को क़ुव्वत देगी। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें मलाप कह दिया जाता है अमूमी ज़बान में, दीदाने हम उन्हें तिब्बी ज़बान में कहते हैं, या कद्दूदाने कहा जाता है। तो ये पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए भी बेहतरीन है। तो अब आप समझ रहे हैं मैंने आपको क्यों कहा कि ये आपका घर का आधा खर्च कम कर सकती है, क्योंकि हमारे खर्च की एक बड़ी रकम, हमारे बजट की एक बड़ी रकम दवाओं पे ही खर्च हो जाती है। कभी किसी छोटे बच्चे को प्रॉब्लम बन गया, कभी किसी बड़े बच्चे को, कभी बीवी को, कभी खुद खामद या कभी बूढ़े वालिदैन को कोई प्रॉब्लम बन जाता है, और दवाओं की मद में हमारे इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर आपके पास घर में ये प्लांट मौजूद है, और आप हैरान होंगे, मुझे एक दोस्त ने तोहफ़तन, लाहौर से मेरे पास पेशेंट आए, वो तोहफ़तन मेरे लिए गलो की ये शाखें ले आए। इसकी ये वाली जो शाखें होती हैं, यही अद्वियाती तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और मैं मेथड इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। बहरहाल वो खुश्कशुदा मेरे पास ले आए तोहफ़तन, मैंने वो छत पे फैला दी। काफ़ी दिनों बाद मेरे जहन में आया कि गलो को तो कहते हैं जब भी लगा दें ये उग जाती है। तो मैं छत पे गया, मैंने शाख ला के यहाँ पे उसे गमले में लगा दिया। चंद दिनों में ही माशाल्लाह वो फूट पड़ी, और मेरा ख्याल है शायद 3-3.5 माह इसे हो गए होंगे। एग्जैक्ट तो मुझे वक्त का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत थोड़े वक्त में ये माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी बन गई है और फैल गई है और बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास घर में जब मौजूद होगी, तो इन तमाम छोटे छोटे मसाइल के लिए आपको फ़ौरी तौर पे दवाओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, किसी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा इसका तरीक़ाकार समझ लीजिए। इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। वैसे तो आप इसका पत्ता चबा के खा सकते हैं, या इसकी शाख को चबा के खाया जा सकता है,
लेकिन इस्तेमाल की जो बेहतरीन सूरत है, आपने इस तरह की शाख लेनी है, यानी ये जो पूरी तरह अपनी नमुव पा चुकी है। एक देखें ये है, ये ज़रा करीब करके दिखा दें। एक ये शाख है बिल्कुल नरम व मुलायम, और दूसरी जानिब ये शाख है, पता चल रहा है कि ये अपनी नशो नमा पूरी कर चुकी है। इस तरह की शाख आप लीजिए, तकरीबन 6-7 इंच का टुकड़ा हो, मोटी सेहतमंद शाख हो। अभी ये तो खैर फल फूल रही है, इस लेवल की भी हो तो ठीक है। 6-7 इंच की जो आपने शाख लेनी है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, यानी कुतर लीजिए। एक गिलास पानी में रात को आप उसे भिगो दें, सुबह को निथार के पानी पी लें। इसका जायका तल्ख होता है और इसे इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब फ़वाइद को देखते हैं तो फिर कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। उससे बेहतर सूरत यह है कि आपने जो छोटे छोटे टुकड़े किए हैं इसकी शाख के, उसे थोड़ा कूट कर यानी मैश कर लें, उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लें और पानी में भिगो दें। ये रात भर पड़ा रहे, सुबह को निथार के आप इसका खाली पेट पानी इस्तेमाल कीजिए। या आप जब सुबह को इस्तेमाल करने लगें इसे थोड़ा सा पका भी सकते हैं। इसी तरह इसके इस्तेमाल की एक सूरत यह है कि आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, यानी छोटे टुकड़े लीजिए, थोड़ा सा उन्हें कूटें, ग्राइंडर में डालिए, साथ कोई आधा पौना गिलास पानी डालिए, उसे अच्छे से ग्राइंड करके आप भून लीजिए। वो आपके पास जूस की शक्ल में आपको, यानी फ़ौरी तौर पे, इस सूरत में आपको रात भर भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कहवा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जूस भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और हर उम्र के अफराद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रेगुलरली इसे लिया जा सकता है। ये फ़ालतू चर्बी को ख़त्म करने के लिए भी बेहतरीन है, यानी आपके बढ़े हुए वज़न को भी कंट्रोल करेगी। तो इसके फ़वाइद की बहुत लंबी फ़हरिस्त में से कुछ मेन चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है आप इन बातों की कदर करेंगे, ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।